एक ऋषि थे। अब आपको मैं बता रहा हूं, अब बात शुरू हुई है मन की। चलो मैं तुम्हें मन के बारे में ही आज समझाता हूं। एक ऋषि थे, उनका नाम था शोभरी। वो जमुना जी में भक्ति किया करते थे, जल समाधि लेकर बैठे रहते, कितनी कितनी देर एक पांव के ऊपर खड़े होकर भक्ति करते। इतना जप तप कर लिया था, इतना ज्यादा उनके अंदर भाव भगवान के प्रति, इतनी कृपा हो चुकी थी कि सबको मालूम था कि ये बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं और बहुत उनकी वाणी में बड़ी कृपा थी। किसी को वचन दे देना, वाक सिद्धि थी, पूरा हो जाता था। सभी बड़े बड़े लोग उनके श्री चरणों में सिर झुकाते थे, नमस्कार करते थे। मालूम था कि ये बहुत प्यारे संत हैं, बड़े प्यारे ऋषि हैं। ये सबको मैं सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये कथा। एक दिन उन्होंने जमुना जी का, क्योंकि पानी बहुत साफ रहता था पहले नदियों में, आर पार दिखती थी नदियां। आजकल तो बंदा गंदला पानी हो गया, गंदे पानी हो गया, समझ दिखता ही नहीं है कुछ भी। पुराने जमाने में बड़ा साफ पानी की दुनिया कम थी, गंदा कम करती थी नदियों को, तो पानी एकदम साफ, कांच की तरह निर्मल। वो खड़े थे पानी के अंदर, जल में। उनकी समाधि टूटी और उन्होंने जब अपने हाथ ऐसे जोड़कर जल को प्रणाम करने लगे, तो उनके पांव के नीचे देखते हैं कि दो मछलियां काम क्रीड़ा कर रही हैं, मैथुन कर रही हैं। देखा, बड़े गौर से देखने लगे, अच्छा। और उनके अंदर भाव, उसी मछली के अंदर उनका विचार पूरी तरह से चला गया। अब मछली का मन पड़ने लगे कि मछली को कितना आनंद आ रहा है, क्योंकि पूरी इतनी उनकी भक्ति थी कि किसी के अंदर भी वो झांक लेते थे, मन पढ़ लेते थे। अब जब उन्होंने मछली के अंदर झांक कर देखा कि एक मछली पुरुष मछली के साथ मैथुन हो रहा है, काम क्रीड़ा हो रही है, उस रस में खो गए। और ऐसा खोए, अब मन ने, भक्ति देखो, भक्ति से टूटे हैं तो कहां फंस गए जाकर। अब मन में विचार आने लगा, अच्छा इतना आनंद है, इतने आनंद में तो मेरी भक्ति भी नहीं हो रही जितना आनंद ये ले रही है। तो मुझे सोच में पड़ गए, मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए इस काम क्रीड़ा, काम वासना। अब वासना पैदा हो गई मन में देखकर मछलियों को। अब सोचो, जैसे आप लोग अपने पास कोई चीज देखते हो, फोन देखते हो, कुछ देखते हो, तो आपका मन किसी गंदी चीज को देख के आपका मन खराब हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, स्वाभाविक है। वो मछलियों को देखकर बुद्धि खराब हो गई उन ऋषि की। अब भागे, सोच में पड़ गए कि मैं कहां जाऊं, और अपनी शादी के लिए सोचने लगे कि मैं शादी कर लेता हूं। वहां के राजा के पास गए, राजा भी उनका सेवक है, राजा भी उनको मानता है। राजा मदांता राजा के पास पहुंचकर राजा का दरबार लगा हुआ था, जाकर कहते हैं महाराज। और महाराज ने देखा कि ऋषि शोभरी जी आए हैं, फटाफट उतरकर चरण पकड़े, महाराज आपका स्वागत है, आपने पवित्र किया स्थान मेरा। राजा, आज मैं तुमसे कुछ लेने आया हूं। राजा बोला, कहिए मुनिवर, आप प्रभु हैं, आप गुरु हैं, कहिए, मांगिए। बोले, तुम्हारी
50 लड़कियां हैं, उनकी 50 बच्चियां थी राजा की। तो मैं एक से शादी करना चाहता हूं। राजा सोच में पड़ गया कि ये तो संत हैं, गुरु हैं, ये तो ब्रह्मचारी हैं, क्या गुरु जी को क्या हो गया एकदम से, मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। बोले महाराज आप तो ब्रह्मचारी। बोले खामोश, मुझे सलाह मत दो, मैं जो कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं, मुझे मत बताओ। राजा बोला, डर गया राजा, मेरी वचन याद है ना, वचन वर भी दे सकता हूं, श्राप भी दे सकता हूं। राजा कहता नहीं नहीं गुरुजी ना, श्राप नहीं, आप कृपा कीजिए, तो आपका ही है। तो बोले फिर एक काम करिए महाराज, मैं 50 बच्चियों को इकट्ठा करता हूं, अपनी बेटियों को, जो आपको पसंद कर लें। अब राजा ने भी देखो क्या सोचा, अपने मंत्री से सलाह करके कि जो आपको पसंद कर ले लड़की, तो आप वो शादी कर लीजिएगा उसके साथ, पसंद मेरी बेटी की होनी चाहिए। अब मन में उन्होंने सोचा कि ये तो ऋषि हैं, शक्ल इनकी बेशक्ल है, पतले दुबले हैं और दाढ़ा सफेद दाढ़ा है, जूड़ा है, इनको मेरी बेटियां कहां पसंद करेंगी, इसको अपने आप ना कर देंगी तो काम खत्म हो जाएगा। अब ये मन में सोचा तो उन्होंने मन पढ़ लिया और अपनी काया कल्प कर दी, सुंदर रूप, दाढ़ा गायब कर दिया, सब कुछ सुंदर बन गए एकदम, और एकदम सुंदर बनकर चेंज होकर पहुंच गए उस बड़े कक्ष में जहां पर उनकी बेटियां थी बैठी हुई। जाकर स्थान ग्रहण किया, चेयर लगी हुई थी, कुर्सी, उस पर बैठे। पहले स्वयंवर चलते थे, लड़कियां पसंद करती थी। वो जयमाला समय, तो जयमाला, जयमाला का मतलब क्या है? जय का मतलब क्या है? जीत। माला क्या है? तू जीत गया, तेरे को मैं माला पहना दे। आजकल तो जयमाला का कुछ पता नहीं, ना दूल्हा जीतता ना दुल्हन जीतती है दोनों जीत जाते, इसलिए दोनों लड़ते रहते हैं आपस में, क्योंकि दोनों की जय जयकार हो रही है। तो जयमाला का मतलब था कि स्वयंवर चुनना। तो अब सबको जयमाला दी गई, सभी रानियों को, अपना उनको बेटी को पकड़ा दी गई राजा ने कि जो पसंद करेगी महाराज को। अब महाराज जी जब कक्ष में पधारे तो देखा, अरे इतने सुंदर, रूप बदल लिया अपना, अपनी शक्ति से ऐसा रूप बना लिया, इतना सुंदर, डील डॉल, तगड़े हट्टे कट्टे जवान एकदम ऐसे बैठे, कहां पतले दुबले थे एकदम। जब सब बच्चियों ने देखा तो सबके मन में आ गया कि आकाश ये मेरा वर बन जाए, राजकुमार की तरह सज के। अब 50 ने सोच लिया, अब 50 का मन पढ़ लिया उन्होंने, और 50 ही राजा को बोला ये सारी की सारी अब मेरी रानियां हैं। तो उन्होंने वर, अब राजा ने कहा जो पसंद करेगा, तो सबने पसंद कर लिया, अब सब रानियां हो गई। अब वैभव, राजमहल, 50 कमरे, राजा ने कहा गुरुजी अब मुझे ही बनवाने पड़ेंगे महल। उन्होंने अपने महल में ही सुंदर भवन और तैयार कर दिए, और सब सोना चांदी हीरे जवाहरात घर जमाई बना के, तो वो अपनी रानियों के साथ, 50 रानियों के साथ वो ऋषि शोभरी रह रहे हैं, और उनकी जीवन में अब भोग ही भोग है, वासना ही वासना है। अब इतनी वासना अंदर प्रबल हो गई कि साल 2 साल 3 साल 4 साल अब उस वासना से बाहर ही नहीं आ रहे। अब जब तीसरा चौथा साल हुआ, अब मन परेशान होना शुरू हो गया कि मैं भक्ति छोड़कर कहां वासना में फंस गया। अब वासना पूरी करने के बाद रोते तड़पते कि मैं कहां फंस गया, हे प्रभु
मैं तेरे इतने पास होकर भी इतनी दूर हो गया, किस काम के चक्कर में फंस गया, किस अंधकार में फंस गया। तो उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू करी भगवान से कि मुझे निकालो प्रभु, मैं कहां फंस गया, गृहस्थी में आ गया, सन्यास वैराग्य को छोड़ा, इतना आनंद था आपकी भक्ति में, क्या आनंद आता था, कभी ऐसी गिल्ट फीलिंग नहीं होती थी, कभी दुख नहीं होता था मन में। आज प्रभु वासनाओं में लिप्त होकर भी मेरा अंदर इतना मन दुखी है, इतनी अंदर से दुख प्रकट होता, रोता हूं, टकरे मारता हूं दीवारों से कि मैं क्या हाल कर रहा हूं अपना, क्या बुरा हाल हो चुका मेरा। 50 रानियां होकर भी सुख नहीं है मेरे जीवन में, इतनी काम वासना होकर भी फिर भी मैं तृप्त नहीं हूं, अतृप्त हूं, दुखी हूं, खुश नहीं हूं। भगवान से प्रार्थना करने लगे और करते करते एक दिन भगवान उनके योग में, क्योंकि भगवान दूर हो जाते हैं और जब आप निरंतर प्रार्थना करते हो फिर भगवान जी को फिर आना पड़ता है अपनी संगत, अपने बच्चों की भूल को संवारने के लिए, गलतियों को ठीक करने के लिए। अब परमात्मा फिर दयालु हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं, मौका देते हैं सेवक को, चल बेटा मौका दिया तुमको। अब फिर मौका दिया उस ऋषि शोभरी को उसके अच्छे कर्मों से कि हां क्या चाहता है तू। अंतर्मन से भगवान जी के साथ वार्ता शुरू हुई। जब पहले की तरह आंख बंद करके बैठे, कितने घंटों बैठे रहे, भगवान का ध्यान किया तो भगवान जी अंदर से बोल पड़े। जैसे पहले बात होती थी अब थोड़ी सी छोटी सी बात हुई, क्या चाहता है मेरे से, अब तुझे सब कुछ दे तो दिया मैंने, मेरा रास्ता छोड़कर वासना का रास्ता तूने खुद ही तो चुना है, अब उसमें तेरे को आनंद नहीं आ रहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अब बता क्या चाहिए मेरे से। उस वक्त रो के कल्प के कहा कि प्रभु प्रभु मुझे इस वासना से बचाओ, बस ये वासना ही मुझे लूट रही है, तंग कर रही है, मैं तृप्त होकर भी अतृप्त हूं, भोग लेकर भी मैं भोग नहीं प्रभु पूरे कर चुका, मेरे जीवन में स्वाद ही नहीं है, मैं बेस्वादा महसूस करता हूं, दिन रात रोता हूं कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। तो भगवान ने कहा फिर एक काम कर, फिर वैराग्य का जीवन, विरक्त का जीवन पक्की तरह बनाकर छोड़ के, रानियों को छोड़कर अब फिर से बनवासी बन जा और जा मेरा नाम जप, फिर मौका देता हूं जीवन को ठीक करने का। साधु फिर से साधु बन गया। अब 3 साल में हालत खराब हो गई उसकी, 50 रानियों के साथ रहकर भी सुख नहीं मिल रहा। आप सुख ढूंढ रहे हो इस दुनिया में, उसके पास राजमहल है, हाथी घोड़े नौकर चाकर, कोई काम नहीं करना पड़ता उसको, राजाओं की तरह ठाठ वाठ बस भोग लगा रहे हैं, कभी खाने आ रहे हैं तरह तरह के, इतनी सुंदर 50 रानियां उसके पास है, फिर भी वो अतृप्त है। आप लोग क्या ढूंढ रहे हो इस संसार में? आप कुछ पा लोगे जो पीछे लोगों ने पा लिया, राजे महाराजे हैं, तानाशाह रब होने का दावा करते सी, वो भी तुर गए ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ दावा करते सी, ਜਿਹੜੇ रावण वर्गे रोज कहते सी ਅਸੀਂ ਤੇ मर नहीं सकते, उनको भी छोड़कर भागना पड़ा। आप लोग और मैं कौन हूं इसमें? ये समझना आपके लिए जरूरी है कि क्या मेरे भोग भगवान से ऊपर हैं? आपने भोगों को भगवान से ऊपर रखा है, असल में उनको नीचे रखो, उनको बोलो प्रभु आपसे बढ़कर कोई नहीं है। मैं आपका नाम जप के जितना खुश होता हूं उतना मैं प्रभु अपने भोगों में, अपनी वासनाओं में खुश नहीं होता। कौन गुस्सा करके खुश होता है बता दो मुझे, पूरी सृष्टि बता दो। आप गुस्सा करो फिर क्या होता गुस्से के बाद, बताओ क्या होता है? हाँ, पर अहंकार साथ खड़ा रहता है, अकड़, चौधरी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, पर अंदर से टूटा होता है, अंदर से कि यार मेरे साथ क्या हो गया, पर बाहर से प्रकट करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही। अगर बुद्धि काम कर रही होती, अगर कृपा होती, उसी समय माफी मांगकर वापस आ जाए।
उस समय बुद्धि नहीं काम कर रही, कृपा नहीं हो रही, कोई अच्छे नाम जपा नहीं है। तो नाम जपे तो गलती होती नहीं है, अगर नाम थोड़ा सा भी जपे हो तो ऐसी गलती होती नहीं है। और अगर नाम जपे होते हैं तो गलती हो भी गई तो भगवान जी उसी समय कृपा करके उस गलती को माफी में बदल देते। ये भगवान की कृपा है। तभी गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, ताहों में कहे ना कोई। हमें भी, अहंकार भी वहां पर नहीं खड़ा होता जहां आप हुक्म को सबसे पहले मान लेते हो कि प्रभु आपके हुक्म में जीना है, अपनी मर्जी से नहीं जीना।